राधे राधे सभी साथियों को। आज अपने मैथ की सिनॉप्सिस के बारे में चर्चा करेंगे कि मैथ की सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार से इस सिनॉप्सिस को बनाएंगे। सिनॉप्सिस का देखो आपके सामने ये इंडेक्स दिया हुआ है। ये सिनॉप्सिस का एक इंडेक्स है जो आपके सामने दे रखा है। इसके अंदर सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन पे चर्चा की जाती है। भी इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे ये टॉपिक क्या है अपने, वो भी आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक क्या है, ये देखो एनालिटिक फंक्शन पे ये टॉपिक है आपके सामने। मैथ का टॉपिक है, एनालिटिक फंक्शन पे है। अब यदि कोई भी स्कॉलर यदि किसी प्रकार की कोई भी हेल्प लेना चाहता है सिनॉप्सिस या थीसिस या रिसर्च पेपर में, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी होगा बेस्ट ही बताया जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन में आपने जो टॉपिक लिया है उसके बारे में बताना। सब में ये सेम ही रहेगा, ध्यान रखना। यदि आप मैथ की बनाओ, चाहे फिजिक्स की बनाओ, चाहे आप केमिस्ट्री की बनाओ, ये मेथड सेम ही रहेगा। जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको बताना है। और सेकंड जो रिव्यू है उसके अंदर आपको क्या करना है, जहां से वैज्ञानिकों ने इस टॉपिक पे रिसर्च किया है, कौन सा पेपर पब्लिश हुआ है और किस प्रकार से इसके साथ के जो जो टॉपिक है उनके बारे में, जो भी ये ध्यान रखना जब तक आप बना रहे हो। जैसे आप 2025 में बना रहे हो तो 2025 तक के भी जितने भी अब तक हो चुके हैं उन सब के बारे में लिखना है, जो जो वैज्ञानिकों ने जिस बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, बिल्कुल। अब ऑब्जेक्टिव अपने क्या आएंगे, इस जो टॉपिक लिया है उसके ऊपर कोई भी 5 या 6 ऑब्जेक्टिव आप डालोगे। अब हाइपोथेसिस जो आपने ये टॉपिक लिए हैं उनका वर्किंग सिस्टम क्या रहेगा उसके बारे में। नेक्स्ट जो है आपका हाइपोथेसिस जो है, जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव टॉपिक लिया है उसके बेसिस पे ये हाइपोथेसिस बनती है। मेथोडोलॉजी जो है आपकी, जो ऑब्जेक्टिव आपने लिए हैं, जो आपका टॉपिक का नाम है वो किस प्रकार से, देखो भी आपको मैं दिखाता हूँ इनको। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे एनालिटिक के बारे में सारी की सारी बातें एनालिटिक की ही आई हैं। कौशी रीमान इक्वेशन देखो सब टोटल उसी का ही है। मैं अब नेक्स्ट पेज करता चलूंगा, आप देखते चलना। ये देखो, ये अभी तक क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखो सारी बातें जब बताना जरूरी नहीं है, आप पढ़ लो आराम से। जिसको भी कुछ हेल्प चाहिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैंने बता दिया है, आप उस पर पूछ सकते हो। ये अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये रिव्यू आ गया, देखो 19 में सारे के सारे आ जाएंगे। 1815 से लेकर 97 98 जो भी जिसने जो कुछ किया है वो सारे के सारे, ये देखो रिव्यू आपके सामने आ रहे हैं 10 नंबर पेज पे। ये रिव्यू देख लो, एक एक पेज में ओपन कर रहा हूं। या ऑब्जेक्टिव ये देखो 5 रीमान का आ गया, ठीक है। आगे हार्मोनिक जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में आ गया, पावर सीरीज का आ गया, एनालिटिक फंक्शन में किस प्रकार से अन्य जैसे फिजिक्स है किसी के साथ क्या रिलेशन है, ओपन वाला आ गया, ओपन मैपिंग के बारे में आ गया। ऐसे इसके हो गए कितने, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ये हाइपोथेसिस उसी के ऊपर है, ये डिफरेंशियस पे किस प्रकार से, कन्वर्जन पे किस प्रकार से, मैपिंग पर, सिंगुलरिटी पर, अलग अलग टॉपिक से इनका क्या क्या रिलेशन होता है। टॉपिक का पहले रिलेशन पहले ही दिया जाता है यहाँ इंट्रोडक्शन में, उसके बाद में आगे उसके बारे में बता दिया। हाइपोथेसिस भी कहां तक वर्क करती है ये भी आगे दिया जाना जरूरी है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जाना अति आवश्यक जरूरी है, कहां तक ये काम करेगी। मेथोडोलॉजी के अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ एरिया, कहां तक अपना एरिया रहेगा, कहां तक अपने कवर करेंगे। ये देखो आगे क्या क्या यूज हुआ है, कहां तक अपने काम करेंगे, सब कुछ आ गया है। इसके बाद में इसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी लिख दो तो बहुत बेस्ट बात होगी। लिखा हुआ है आपके सामने, कंसेप्ट भी लिख रखा है। मटेरियल कहां से यूज हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मटेरियल आपके कहां से क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइपोथेसिस में लगभग 3-4 टॉपिक बन जाते हैं अंदर से। आइए देखो मटेरियल किस किस से कहाँ कहाँ से उठाया हुआ है सब आपके सामने है, बिल्कुल अच्छे से आप देख लो। उसके बाद में लिमिटेशन भी लिखना जरूरी है, इस टॉपिक में अपने कहाँ तक लिमिट रखेंगे, भी इससे बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे मैं ये जो मेरा डिजिटल बोर्ड है इसमें मैं इसी एरिया में रह के आपको पढ़ाऊंगा, आपको ज्ञान दूंगा
तो आपसे बातचीत करूंगा, यही बात होती है। उसके बाद चैप्टर सेम, सब में सेम ही रहता है। देखो 9 चैप्टर बनते हैं, किसी में 8 भी बना लो, ये 9 चैप्टर बनाए हुए हैं। इसके बाद में अंतिम जो है, इसका क्या है कि जहां तक जो जो है ये तो लगभग ऑनलाइन ही मिल जाता है, मतलब सेम ही रहता है सब में, कोई इसमें खास बात नहीं है। ये देखो, अब भी आपको दोबारा मैं बता रहा हूं कि यदि आपको सिनॉप्सिस के बारे में, थीसिस के बारे में किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करो और पूछ सकते हो। 8619576004। ये भी गलत हो गया, यहाँ से ये क्लियर कर रहा हूं मैं, थोड़ा लिखते वक्त दिमाग कहीं और था। ये लो, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको नाम भी बता देता हूं मेरा, राजेंद्र कासनिया, ठीक है। ओके।